अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि व औसति व आखिरि कलामिना। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ और दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल का बड़ा फ़ज़ल है, उसका करम और उसका एहसान है कि उस पाक परवरदिगार ने हम सबको मुसलमान बनाया और अपनी वहदानियत के इक़रार के लिए हम सबको कबूल फ़रमाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर हम पर मज़ीद इनाम और एहसान का मामला फ़रमाया। ख़ुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौके पर ये बात बयान फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाकर बतौर नबी उन्हें तुम्हारे दरमियान भेजकर बड़ा एहसान का मामला फ़रमाया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे साथ एहसान का मामला फ़रमाया कि तुम ही में से एक रसूल को, एक नबी को तुम्हारे दरमियान मबऊस फरमाया जो तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयात, किताबुल्लाह की आयात पढ़कर सुनाते हैं, तुम्हें तालीम और ताल्लुम का मामला करते हैं, तुम्हारा तज़किया नफ्स करते हैं और तुम्हें हिकमत की तालीम देते हैं। हालांकि इससे पहले तुम लोग खुली हुई गुमराही के अंदर थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को इनाम के साथ ताबीर फरमाया है और एक शख्स मुसलमान, उसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो क़ल्बी ताल्लुक़ है और जो दिली लगाव है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उसे मोहब्बत और उल्फ़त है, ये हर शख्स खूब अच्छी तरह जानता है। चाहे कोई ईमान वाला, कोई मुसलमान अमल के एतबार से चाहे कमज़ोर हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उसे होती है और इसी मोहब्बत का तकाज़ा है कि इंसान मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी नाज़ेबा बात कहना तो दूर, उसे सुनना भी पसंद नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले में इतना ईमानी लेवल या इतने ईमान की हरारत तो ज़रूर होती है कि वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई नाज़ेबा बात कही जाए तो वो उसे सुनना पसंद नहीं करता, उसे सुनना गवारा नहीं करता है। बल्कि इससे भी आगे बढ़कर एक मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, अपना सब कुछ लगा देना, अपना सब कुछ निछावर कर देना अपने लिए सआदत समझता है। और जब तक किसी इंसान के अंदर या किसी मुसलमान के अंदर ये बात नहीं हो, या जज्बा नहीं हो, या उसके अंदर ये एहसास नहीं हो, तो रिवायत की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो शख्स कामिल मोमिन नहीं है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर मारूफ वाक़या है, हमने बारहा उस वाक़ये को सुना है, कोई नया वाक़या नहीं है कि एक मौके पर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रुए ज़मीन के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, मेरे वालिदैन से ज़्यादा, मेरी आल औलाद से ज़्यादा, मेरे अहल ख़ाना से ज़्यादा, मेरे माल व मता से ज़्यादा, मेरे ज़मीन व जायदाद अगर है तो उससे ज़्यादा, हर चीज़ जो मेरे पास मौजूद है जिससे इंसान को मोहब्बत होती है, ताल्लुक़ होता है, लगाव होता है, हर चीज़ से ज़्यादा
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत है। हाँ, एक चीज़ या एक शे ऐसी है जिससे मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा लगाव और ज़्यादा ताल्लुक़ है। फरमाया वो क्या? कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा अपनी जान से मोहब्बत है, सबसे ज़्यादा मुझे अपने जिस्म से मोहब्बत है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान, मेरे जिस्म, मेरे वजूद के अलावा कायनात में बसने वाली तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे महबूब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर उनकी पजीराई नहीं फरमाई, इस बात पर उनकी तायीद नहीं फरमाई, इस बात पर उन्हें अच्छे कलिमात से नहीं नवाजा, बल्कि ये वार्निंग दी या ये अल्टीमेटम दिया और तंबीह कर दी कि ए उमर, जब तक तुम्हें रुए ज़मीन पर बसने वाली तमाम चीज़, हत्ता कि अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना हो जाए, जब तक कि तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा मुझसे लगाव ना हो जाए, उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। एक इंसान कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत इस दर्जे ना हो जाए कि वो हर चीज़ को कुर्बान कर देना, हर चीज़ को ख़त्म कर देना अपने लिए सआदत समझता हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा इकराम ने ये बातें करी हैं और ये कर कर गए हैं, ये दिखला कर गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है वो बात बिल्कुल हक है और सच है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली के ऊपर जब ईमान लेकर आए हैं, हमने उनको नबी माना है, ख़ातमुन नबिय्यीन माना है, तो हर एतबार से उनकी बात सबसे ज़्यादा बुलंद है। और सहाबा इकराम ने कई मौक़ों के ऊपर, कई मौक़े के ऊपर, हम सहाबा इकराम की सीरत को पढ़ें, बिलखुसूस हयातुस सहाबा को जब हम पढ़ें, उसका मुताला करें, उसके बारे में गौर व फिक्र करें कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अहमियत दिया करते थे। किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी शोबे के अंदर, किसी भी मरहले के अंदर ये उनका दावा था और ये ऐलान था कि हमारी आँख जो है गलत देख सकती है, हमारे कान गलत सुन सकते हैं और हमारे दिलो दिमाग पर गलत ख्यालात, गलत तसव्वुरात आ सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वो हक़ है और सच है। उसमें ज़र्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है, ज़र्रा बराबर क़ील व क़ाल की गुंजाइश नहीं है, ज़र्रा बराबर बहस व मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो कहा है वो हक़ है और सच है। इसीलिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मशहूर और मारूफ वाक़या है कि जब मुशरिकीन मक्का ने यह बात सुनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दावा उनके कानों में पड़ा कि भाई मुझे मेराज हुई, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रातों रात सफ़र करा दिया आसमानों तक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रातों रात सफ़र करा दिया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत के लिए मुंतखब फरमाया, मैंने फ़ला काम किए। मुशरिकीन मक्का बड़े खुश और खुर्रम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा कि अबू बकर, अभी तक तो हम कहते थे ये बात कि मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कि मोहम्मद गलत कहते हैं, अभी तक तो हम कहते थे इस बात को, लेकिन अब तुम भी कहोगे कि मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह गलत कहते हैं। कहा भाई क्या वाक़या हो गया, ऐसी क्या बात आ गई कि मैं ये बात कहूँगा कि मोहम्मद गलत कहते हैं, आखिर क्या बात हो गई? फरमाया कि तुम्हारे साथी का ये दावा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र के ताल्लुक़ से जो बातें बयान फरमाई उनको बयान किया कि ऐसा 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 हुआ है, भला ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है क्या? अब तो तुम भी कहोगे कि मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह गलत कहते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बात बयान फरमाई। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है? क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है? कहाँ वो कहते, कहा तब तो बात हक़ है और सच है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, ये बात हमारे अक़लों में आए या ना आए, हमारे दिलो दिमाग में उतरे या ना उतरे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है तो हक़ है और सच है। आमन्ना व सद्दक़ना, हम ईमान लेकर आए और हमने तस्दीक करी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनकी बातों के साथ, उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही गई बातों, किए गए कामों के साथ सहाबा इकराम का ये मामला था। आज मेरा अजीज़ों बड़ी माफ़ी के साथ मर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मोहब्बत का दावा है और यकीनन होना चाहिए।
इसलिए कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं रखता है वो मोमिन नहीं है। हमें ये दावा है और होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई बेअदबी करे, हम उसको सुनना बर्दाश्त नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। हमारा दिलो दिमाग बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, हमारे दिल छलनी हो जाते हैं इस बात पर कि कोई गंदी ज़बान, कोई नापाक ज़बान पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भोंके, और यकीनन दिल छलनी होना चाहिए। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई कुछ भी कहता रहे, हमारी आँख से आंसू न टपके, हमारे हाथ दुआ के लिए ना उठे, जो हम कर सकते हैं हम वो ना करें, हमारे रोज़मर्रा हमारे शब रोज़ उसी तरह चलते रहें जिस तरह चल रहे हैं, तो यकीनन हमारे ईमान का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो इस तमाम के तमाम चीज़ें जो होती हैं ये होना चाहिए। अगर ये है तो ही उम्मत के अंदर हरकत है, ये है तभी उम्मत के अंदर हुर्रियत का जज्बा है। और अगर ये तमाम चीज़ अल्लाह ना करे नहीं है कि कोई कुछ भी कहता रहे, हमारे कानों पे जू ना रहेंगे, कोई कुछ भी बकवास करता रहे, हमें ज़रा सी तकलीफ ना हो, हमारे पेशानी पे बल ना आए, तो फिर सही मानों में मोमिन नहीं है। लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं और ये जिम्मेदारी हमारी कि होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मेरे अज़ीज़ों जो हमारे करने के काम हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ हमारी होना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, वो कहाँ है। अगर हमने दावा करा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन बातों के करने का कहा है, वो बातें जिन बातों से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है, उन बातों से रुकना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, आपकी पाकीज़ा हयात तय्यबा, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर कहाँ। हम ये गौर करें, हर इंसान सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि सुबह से लेकर शाम तक की मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सुन्नतों को पामाल करता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने तरीक़ों को नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह मैं कबूल नहीं करता। ज़बान से तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरा दिल ये कहता है, मेरा अमल ये बताता है, इनडायरेक्टली मैं कहता हूँ कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से मोहब्बत नहीं है। आखिर क्या वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक कर देने के बाद, तो ऐसा ज़बरदस्त इनकलाब और ऐसा ज़बरदस्त बदलाव ज़िंदगियों में आता है कि दुनिया हैरान रह जाती। आप बारहा ये बात सुनते हैं, बल्कि बयान भी करते हैं, मुज़ाकरे भी करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले मुशरिकीन मक्का के यहाँ पर सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जो चीज़ों की लिस्ट है और नापसंदीदा चीज़ों की जो फहरिस्त है, उन नापसंदीदा चीज़ों में एक चीज़ बेटी भी थी। वो बेटी का हो जाना या बेटी की पैदाइश को बड़ा ऐब समझते थे, बड़ी आर समझते थे कि हमारे यहाँ बेटी हो गई। और बाज़ उनमें से बाज़ लोग, तमाम तो नहीं, बाज़ लोगों का ये लिखा है किताबों के अंदर कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे कि बेटी नाम का कलंक हमारे माथे पर नहीं होना, बेटी नाम की तोहमत हमारी गर्दनों पर नहीं होना। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से वो बदले हैं और वो इनकलाब उनकी ज़िंदगियों के अंदर आया है कि जब कुरान करीम ने पहली मंजर कशी उनकी ये करी कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि जब बेटी होने की बशारत उनको दी जाती है, बेटी होने की खुशखबरी उनको दी जाती है, तो उनके चेहरे स्याह पड़ जाते हैं, चेहरे फक पड़ जाते हैं कि बेटी क्यों हो गई हमारे यहाँ पर। उन लोगों का एक हाल कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बयान फरमाया। और उसके बाद दूसरा हाल ये देखा है दुनिया ने, क़यामत तक मौरिख़ीन लिखते हुए आएंगे कि आसमान के नीचे वो वाक़या भी हुआ कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के वक्त मक्का मुकर्रमा में मौजूद है, तो एक बेटी दौड़ती हुई आई, एक बच्ची दौड़ती हुई आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके लिपट गई। दरियाफ्त करने पर पता चला कि सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है और यतीम बच्ची है।
वो सैयद शुहदा जिन्होंने दीन के खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, हत्ता कि अपनी गर्दन भी दीन के लिए निछावर कर दी, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाज़ा असदुल्लाह व असदु रसूली, ये अल्लाह और उसके रसूल का शेर है, ये सैयद शुहदा है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत याफ्ता सहाबी, जब उनकी बेटी आई तो दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि सहाबा इकराम आपस में मुसाबका करने लगे। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेटी मुझे दे दीजिए, मैं इसकी किफ़ालत करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्ची मुझे दे दीजिए, मैं इसकी किफ़ालत करूँगा। जिनके यहाँ बेटी का होना सबसे ज़्यादा आर की चीज़ थी, जिनके यहाँ बेटी का होना सबसे ज़्यादा नदामत और शर्मिंदगी का सबब था, आज वो लोग मुसाबका कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि ये बेटी हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए। वो जिनके यहाँ पर ज़रा सी बात के ऊपर सालों जंगें चला करती थी, 40-40 साल तक जंगें चली हैं ज़रा सी बात की बुनियाद पर। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर इनाम ये बात बयान फरमाई कि वह अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी, आपस में शीर और शकर ऐसे हो गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, अगर आप रुए ज़मीन के सारे ख़जाने खर्च कर देते, रुए ज़मीन के सारी दौलतें लुटा देते, तब भी वो मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती थी कि प्यासे एक दूसरे के लिए जान दे दी। वो लोग जो ऊँट के पहले पानी पी लेने की वजह से 40-40 साल जंग लड़े हैं, वसीयतें करके जाते थे औलाद को कि हमने खूब वहाँ कबूल नहीं करा है, अभी सुलह नहीं हुई है, याद रखना तुम्हें बदला लेना है। और मुअर्रिखीन ने लिखा कईयों को कत्ल कर देने के बाद वो कहते थे बदला नहीं पूरा हुआ है। बड़ी बड़ी जंगें लड़ने के बाद वो कहा करते थे कि बदला पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद वो इनकलाब और वो बदलाव जिंदगियों में आता है, वो जिंदगियां बदलती हैं। लेकिन मेरा अजीज़ और बड़ी माफ़ी के साथ मैं कह रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर अगर वो इनकलाब नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात जो होना चाहिए अगर वो नहीं है, तो हमारा दावा है और दावा भी बहुत काबिल तहसीन है। ऐसा नहीं कि दावे से इनकार करा जा रहा है, दावा होना चाहिए, मोहब्बत की अलामत है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर नहीं है तो सही मानों में हम मोमिन नहीं हैं। एक बहुत छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ, हो सकता है बाद साथियों को नागवार भी गुजरे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ताल्लुक से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा आदत और अतवार के ताल्लुक से जब ये बात कही जाए, भाई उसको अपनाया जाए, इसको ज़िंदगियों में उतारा जाए, इसको ज़िंदगियों में ढाला जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े हैं, तो एक बहुत हल्का सा जुमला कह दिया जाता है, भाई फ़र्ज़ थोड़ी है, सुन्नत ही तो है। तो कौन मना कर रहा है कि भाई सुन्नत है? किसने कहा है कि फ़र्ज़ है? बिल्कुल कोई नहीं कह रहा है कि फ़र्ज़ है, सुन्नत सुन्नत ही है। लेकिन उलमा इकराम ने लिखी है ये बात, उन उलमा इकराम ने जो हदीस की शरह करने वाले उलमा है, शुर्रा हदीस ने बात लिखी है कि अगर किसी शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत के बारे में ये जुमला कह दिया कि सुन्नत ही तो है, तहक़ीर के साथ अगर ये बात कह दी तो उसका ईमान ख़तरे में है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, यकीनन जब डिवाइड करा जाएगा, तकसीम करी जाएगी, तो फ़र्ज़ का मकाम अपनी जगह है, उससे कोई इनकार नहीं है। अक़ीदे का मसला अपनी जगह है, उससे कोई इनकार नहीं है। वाजिब का मसला अपनी जगह है, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसका मकाम और उसका मर्तबा, उसका स्टेटस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत के ऊपर सहाबा इकराम जो है अपनी जाने निछावर करने को फ़ख्र समझते थे। आज एक मिसाल देता हूँ, माज़रत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हमें पसंद नहीं है। जब उमूमी तौर पर सुन्नत की बात करी जाती है तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब मेंशन करा जाता है कि ये सुन्नत हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं, तो हमें बुरा लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हमें पसंद नहीं। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा, वो रोशन चेहरा जिसके कुरान करीम ने कसम खाई है, वो चेहरा नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह अमली तौर पर हम लोग अपना नहीं रहे। जाहिर से बात है, कोई तौहीन नहीं करता, कोई बुरा नहीं कहता, लेकिन अपनाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के अनवर का जो तरीक़ा था वो उसवा था, हमें पसंद नहीं है। बसा औक़ात ये होता है कि दाढ़ी को छीलते हुए गालों से खून टपकने लग जाता है। बसा औक़ात ये होता है उस तरह लगाते वो खून जो अल्लाह के रास्ते में टपकना था
वो खून जो दीन की बुलंदी के लिए टपकना था, वो खून जो इकामतुल्लाह के लिए टपकना था, वो खून जो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम के निफाज के लिए टपकना था, वो खून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मिटाने के लिए टपक रहा है। ज़रा गौर करें, आखिर हमें चेहरा क्यों पसंद नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोशन चेहरा हमें क्यों पसंद नहीं? बाज़ मौक़ों पर कुछ मजबूरियाँ होती हैं, बाज़ मौक़े पर कोई हालात होते हैं, उससे बहस नहीं, लेकिन आम तौर पर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को पसंद नहीं कर रहे। आखिर क्यों नौजवान चेहरों पर दाढ़ियाँ नहीं रख रहे? आखिर क्यों नौजवान वो चीज़ें नहीं अपना रहे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहयात पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, वो बाल गंदगी के अंदर बहकर चले जाते हैं, जहाँ नापाक बाल भी एक साथ बह रहे हैं और दाढ़ी के बाल भी बह रहे हैं। इसलिए मेरा राशिद, हमें गौर करना चाहिए। अगर बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन गौर करना चाहिए कि दीन पूरा के पूरा हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर हो। जितना हो सके इतना दीन के ऊपर अमल करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतना सुन्नत के ऊपर अमल करें। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर अमल नहीं कर रहे हैं, तहक़ीर किसी हाल में ना हो, तहक़ीर किसी हाल में ना हो। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इरादा ये करें इंशाअल्लाह कि मुकम्मल सुन्नतों के ऊपर अमल करेंगे। इरादा ये करें इंशाअल्लाह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवे को अपनी ज़िंदगियों के अंदर उतारेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ना करे, अगर नहीं हो रहा है उसकी कोशिश करें, इरादा करें, दुआएं करें, अज़्म करें, लेकिन ऐसी कोई बात जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह सुन्नत की तौहीन की बू आती हो, या ऐसा लगता हो कि सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई बात कही जा रही है, ऐसी बातें ज़बान से न निकालें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कही गई बातों पर कमा हक़्क़हु अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।